ये हम अंदर की बात करें, प्रवचन की बात नहीं कह रहे। मन को फंसाना है हमें। राम कृष्ण हरि जहां लगे इसको लगाओ। पहले ध्यान देना, यही भजन छूटता है। चलते समय, क्रियावान होते समय, प्रसाद पाते समय या किसी से बतराते समय, ये सब भजन के छूटने के स्थान है और यही पकड़ना है भजन को। ये कलयुग की बहुत महीन चाल है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। आप वीडियो के इस भाग को स्किप करके भी श्री गुरु जी का प्रवचन सुन सकते हैं। रात में सोने से पहले अगर आप ये एक काम कर लेते हैं तो आपका जीवन सही मार्ग पर जाने लगेगा। और अगर नाम जप में आपका मन नहीं लगता है तो श्री गुरु जी के इस प्रवचन को जरूर सुनिए। यदि आप इन बातों को समझ गए तो आपसे नाम जप कभी नहीं छूटेगा और आप पुण्य के भागी बनेंगे। राधे राधे। आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। ये कलयुग की बहुत महीन चाल है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। इसके बिना काम चलेगा नहीं, तुमको रखना पड़ेगा। और जब तुम इसे रखोगे तो हम काम अपना कर लेंगे। कलयुग ने कहा हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक न जाए। तो क्या होगा, 5-6 घंटे जो आप लेटोगे ना, वो भी भजन हो जाएगा। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक स्मरण में कभी रुकना नहीं। और आपको एक छूट दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक मंत्र में, एक नाम में जैसे बहुत देर अभ्यास करते हैं तो मन ऊबने लगता है। इसका स्वभाव है, ये अनुभव की बातें कहते हैं। इसका स्वभाव है नवम नवम। नहीं तो ये मतलब, तो इसको हम लोगों ने कैसे फंसाया है। जैसे गुरु मंत्र जप रहे, अब 2-3 घंटे लगातार गुरु मंत्र जप, अब इसको उबन बढ़ी, अब ये छोड़ रहा है बीच बीच में, पता चलता है छोड़ना चाहता है, छोड़ रहा है, तुरंत इसको नाम में फंसाया। अब थोड़ी देर नाम में चला, फिर उभरा, बहुत विचित्र है ये। अब उसको फंसा दिया। उठ पीछे की बात, अभ्यास के समय गुरु मंत्र जप करते हुए मन जब उबने लगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी उबने लगे। शुरू कर, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, इसमें भी उबले लगे। सुधा निधि का कोई एक लाइन ले लो, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभव, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पद। छोड़ना नहीं है, तू भाग में नवम नवम दे रहा हूं। ध्यान देना, यही भजन छूटता है। चलते समय, क्रियावान होते समय, प्रसाद पाते समय या किसी से बतराते समय, ये सब भजन के छूटने के स्थान है और यही पकड़ना है भजन को। जब आपको बिल्कुल न लगे तो मानसिक सब बंद कर दो और गुनगुनाने लगो। जो धुनी आपको अच्छी लगे उसी में नाम, कोई नाम लेके, पर संसार का चिंतन न होने पावे, चाहे जो कुछ तुम जहां तुम्हारा मन आवे, गंगावरी गोदावरी कुछ भी, भागवती चिंतन के सिवा संसार के चिंतन न होने पाए। पहले ऐसे अनन्य बनो। भक्त चरित्र, भगवान की चरित्र, नाम, कीर्तन, मंत्र, जो भी चाहो, संसार का चिंतन मत होने देना। पहले ये पकड़ो, मान लो संसार का चिंतन नहीं करने देना है इसको। आप जैसे बने वैसे करो भागवतिक चिंतन। कोई नाम ले लो, कोई मंत्र ले लो, तुम्हें जो प्रिय लगे। हम छूट देते हैं, ये नहीं करे कि रसना कटो जो अन रटो, ये बाद की बात है। हमें पहले इसका संसार चिंतन रोकना है। कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा, हमें ये पकड़ना है। ये हम अंदर की बात करें, प्रवचन की बात नहीं कह रहे। मन को फंसाना है हमें। राम कृष्ण हरि जहां लगे इसको लगाओ। पहले इसको फंसाओ, संसार का चिंतन न होने दे। गीता, भागवत, भक्त चरित्र, कुछ भी कहीं भी इसे फंसाओ, पहले संसार का चिंतन न होने दो। फिर लाओ इसको घुमा के निकुंज वाटिका में, फिर तो भागेगा ही नहीं, फिर नहीं भागेगा। आप आश्रय इधर का लोगे, प्रपंच का चिंतन करोगे, बात बनेगी। चिंतन छोड़ना है हमें, जैसे बने तैसे। संसार का चिंतन छूट जाए तो हम विजय को प्राप्त होंगे।
एक बार नाम काफी है। कोई स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो, बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि छंतो ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झटझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते, जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा सहित सहित बाढ़ है भगति। ये नाशवान काम क्रोध आदि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। ये स्थायी नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। पूज्य गुरु जी के इस प्रवचन को सुनकर यदि आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जो दूसरों का जीवन भी सुखमय बना सके, तो आप दूसरों को भी अपना अनुभव कमेंट बॉक्स के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं।